जरूरी है कि हमारे खानदान का व्यक्ति हमारी विचारधाराओं को लेकर चले। क्या लगता है, क्या ये दलित वोटरों पर अखिलेश यादव का एक नया दांव है? ये कोई दांव चलने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव निशान है ये बाबा साहब ने दिया है, जो नीला झंडा है ये भी बाबा साहब ने दिया है, और माननीय मसीहा कांसी राम साहब ने अपने जीते जी बहुजन समाज पार्टी का और अपना एकमात्र उत्तराधिकारी माननीय बहन जी को बना करके गए हैं। और माननीय मसीहा कांसीराम साहब भी कह के गए थे कि नीला झंडा हाथी निशान जिसके घर तक पहुंच जाए, ये मान लेना कि माननीय कांसीराम साहब आए। क्या अखिलेश यादव की कोशिश युवा दलित शहरों से करीबी बढ़ाकर चंद्रशेखर की रणनीति को टारगेट करना है? मैं किसी की रणनीति को नहीं जानता हूं। हम अपने बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके 2007 के तर्ज पर 27 में माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बना के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव की ये रणनीति दलित वोटरों के मोर्चे पर बीजेपी के लिए सेटबैक साबित हो सकती है। इसको अखिलेश यादव से बीजेपी पूछना, अब उनकी रणनीति को हम क्या बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी एक जनता गठबंधन तैयार करके 2007 के तर्ज पर 27 में अपनी रणनीति के तहत सरकार बनाने का काम करेगी। अखिलेश यादव संविधान सामाजिक न्याय की राजनीति के मोर्चे पर विरोधियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद ही जो है बाबा साहब के संविधान के बनाए हुए संविधान के आर्टिकल को बदल करके बहुजन समाज के लोगों का बड़ा नुकसान किए हैं। चाहे वो हमारी बैकलॉग भर्ती को रोक लगाने का काम रहा हो, चाहे वो ठेकेदारी का एससी समाज का आरक्षण रहा हो, चाहे वो प्रमुख अधिकारियों का डिमोशन रहा हो, और चाहे बिल फड़वाने का काम रहा हो, ये समाजवादी ने किया है। तो वो संविधान की विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या लगता है, इससे जो मुलाकात हुई है, मुलाकात में उन्होंने एक नारा दिया है, मिले अम्बेडकर और अखिलेश मिल जाएंगे साधुओं देश। ये वो चाहे जो नारा दें, माननीय साहब का जो नारा था एससी एसटी ओबीसी और जिस समाज की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये माननीय साहब का नारा था। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी आधार पर हमारी नेता मान्य बहन जी एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज का एक जनता का गठबंधन तैयार करके हम लोगों को प्लानिंग दे रही हैं। उसी प्लानिंग के तहत हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे।